हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 3 को, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 3.1 को भी। बाकी इससे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब हो गया ऐसी रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 3x, इसमें एक चर है x और दूसरा है 4y, दूसरा चर है इसमें y। ठीक है, तो ये एक दो चरों में रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको रेखा के रूप में दर्शाया जा सकता है। आगे हम ये पढ़ने वाले हैं किस तरीके से इनको रेखा के रूप में या ग्राफ के रूप में दर्शाना है। ठीक है, ये देखिए, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ्य विधि से हल। अब हमारे पास जो रैखिक समीकरण होंगे इनका युग्म होगा, मतलब दो समीकरण होगी और इनको हम ग्राफ्य विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, ग्राफ्य विधि या ग्राफ्य निरूपण को समझने के लिए ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में आप देख सकते हैं रेखा युग्म हमें दिया गया है, एक ये है और एक ये है, दो रेखा युग्म है। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, इनका A1/A2 निकालते हैं, B1/B2 निकालते हैं, C1/C2 निकालते हैं, इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर इसमें A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 है, यानी कि ये जो दोनों है ये और ये इक्वल नहीं है, तो जो ग्राफ्य निरूपण हम करेंगे तो इस केस में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मतलब आपस में इस तरीके से कट करती हुई रेखाएं आएगी। ठीक है, ये आपस में कट करेंगी एक बिंदु पर। ठीक है, ये जो समीकरण है पहली और ये दूसरी समीकरण है, तो ये दोनों समीकरणों की लाइन है। एक समीकरण की लाइन ये हो गई और दूसरे समीकरण की लाइन ये हो गई। ठीक है, और अगर हम इसी का बीजगणितीय निरूपण देखें तो हमें जो आंसर मिलेगा उसमें आएगा केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा इन समीकरण युग्म का। ठीक है, अब दूसरा रेखा युग्म देखते हैं। इसमें भी अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो यहाँ पर आपको अगर ये तीनों इक्वल मिल गए, जैसे ये तीनों इक्वल आ गए यहाँ पर, ठीक है, ये कट जाएगा, ये आएगा, ये कटेगा, यहाँ पर भी 1/2, ये कटेगा, यहाँ पर भी 1/2, तो सब बराबर हो गए, 1/2, 1/2, इस तरीके से करके। तो इस केस में जो ग्राफीय निरूपण होगा वो होगी समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं का मतलब हो गया एक ही लाइन पर दूसरी लाइन होगी। ठीक है, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा मिलेगी हमें। ठीक, और इसी का अगर बीजगणितीय निरूपण आप देखेंगे तो इसमें हम पाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस रेखा युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, पहले वाले में क्या था, सिर्फ एक हल था, जबकि इसमें एक से ज़्यादा हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब देखते तीसरे रेखा युग्म को। इसमें जब हम सॉल्व करेंगे ये तो बराबर आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये अलग है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाली कंडीशन आएगी, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। तो ये कंडीशन अगर आती हैं तो जो रेखाएं होंगी ग्राफीय निरूपण में वो समांतर होंगी। समांतर मतलब इस तरीके से आएंगी, एक ये जा रही है तो दूसरी भी इसी के साथ साथ इस तरीके से जाएगी। अगर एक ऐसे जा रही है तो दूसरी भी इसी के साथ साथ ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है, और अगर इसका बीजगणितीय निरूपण देखोगे तो उस केस में कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं मिलेगा हमें उस केस में। ठीक है, तो अभी तो आपने ये सिर्फ टेबल समझी है, अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, उदाहरण नंबर 1 है ये। इसमें हमें दो समीकरणें दे दी है जिनको हम रैखिक युग्म भी कह सकते हैं। पहला है x + 3y = 6, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, और दूसरा है 2x - 3y = 12, ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो इसके लिए हमें इसके निर्देशांक चाहिए होंगे। ठीक है, तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहली समीकरण ऐसे लिख लेंगे, x + 3y = 6, और दूसरी समीकरण ये लिख लेंगे 2x - 3y = 12। अब ये पहली समीकरण का जो निर्देशांक होगा वो इस डब्बे में हम लिखेंगे और दूसरी समीकरण के निर्देशांक इस डब्बे में लिखेंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आप ऐसे समझते रहो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखनी है आपको। ठीक है, अगर हम इस वाले समीकरण में x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी वो हमें लिखनी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, y की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 2। ठीक है, वही यहाँ पे लिख दिया है। पहले x की वैल्यू रख दो 0, तो y की वैल्यू जितनी आएगी वो यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है,
अब y की वैल्यू 0 रख दो तो ऐसे ही x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस बार मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इस बार कितनी, 6। ठीक, वो रख दी यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास इस समीकरण के निर्देशांक आ चुके हैं। अब दूसरी समीकरण के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यही काम इधर भी करेंगे। x की वैल्यू पहले इसमें क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो जैसे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास कुछ निकल करके, देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 आएगा नीचे डिवाइड में इस तरीके से, 3 चौक 12 माइनस का 4, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 4, वो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर -2 लिया है तो कोई बात नहीं, हम इसी से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो इस बार हमने y की वैल्यू रखी है यहाँ पे माइनस का 2 बराबर 12 से रहेगा 2x, ये हो गया 6 यहाँ पर। ठीक है, 6 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर 6, x की वैल्यू निकल जाएगी 2 तिया 6 3, ये हमने यहाँ पे लिख दी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप -2 रखो या 0 ही रखो, जो वैल्यू चाहे आप वो रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि शुरुआत हमेशा x = 0 रखो, फिर y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर y = 0 रखो, फिर x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यही काम करके आप निकाल सकते हैं निर्देशांक। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास जो निर्देशांक आए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये तो हो गया a के निर्देशांक क्या है 0,2, ये आप देख सकते हैं। ये हो गया b के निर्देशांक 6,0। ये हो गया p के निर्देशांक 0,4। ये हो गया q के निर्देशांक 3,-2। ये 4 निर्देशांक निकल गए हैं। इन्हीं से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये ग्राफ बना है इसी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x अक्ष ठीक और y अक्ष, ये लाइन खींचनी ज़रूरी है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी खींची हुई है। उसके बाद अब हम देखेंगे निर्देशांक, यहाँ पे नंबर भी डले हुए हैं पहले से ही। तो पहला निर्देशांक है a जो कि है 0,2। तो यहाँ पर x, ये क्या है x और ये है y। तो x क्या है 0, तो ये रहा 0, और y कितना है 2, तो y ये रहा देखो 2 ऊपर। ठीक है, तो ये निर्देशांक हो गया हमारा a जो कि है 0,2। अब देखते हैं b निर्देशांक जिसमें है x 6 है और y कितना है 0। तो x तो है 6, देखो x कहाँ पर है, ये रहा देखो 6, और y क्या है 0 मतलब यहीं पे ही रहेगा ये। अब तो ये देखिए दूसरा निर्देशांक मिल गया। अब इनको ज्वाइन करा देंगे, मिला देंगे, तो देखो मिलने पे ये एक लाइन बन गई। ठीक, अब इसी प्रकार p निर्देशांक को भी यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर x है 0 और y है 4 माइनस के, तो x है 0 और y कितना है -4। तो -4 मतलब नीचे की साइड आप आएंगे, ये तो x हो गया 0, तो नीचे की साइड आएंगे -4 यहाँ पर मिलेगा, ये मिल गया p पॉइंट। ऐसे ही q निकाल लेंगे। q क्या है, x है 3 और y है -2, तो x कहाँ पर है आपका, ये रहा। ठीक है, ये हो गया 3 और y क्या है -2 का मतलब ये नीचे आएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे -2, तो इस पॉइंट पे मिलेगा आपको q पॉइंट। ठीक, ये देखिए इस पॉइंट पे ये रहा। तो अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ऐसे मिला दिए इनको। अब इसको अगर थोड़ा आप आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये दोनों लाइनें कट कर रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, तो कैसी रेखाएं आ रही है, प्रतिच्छेद करती हुई, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये तो थी ग्राफ की बात, लेकिन अगर हम इसको बीजगणित रूप में समझे तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल, इसको हम अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। ठीक है, केवल एक हल होगा इसका, सिर्फ ये जो रैखिक युग्म था हमारे पास, अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल, एक ही बात है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ही अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें कहीं पे प्रतिच्छेदित रेखाएं आती है या कहीं पे समांतर आती हैं। ठीक है, या कहीं पर एक पे ही दूसरी रेखा आती है, नहीं संपाती रेखाएं आती है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल भी इसी प्रकार का है, इसलिए वो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो सीधा हम इसकी प्रश्नावली को देखते हैं अब। ठीक है, ये देखिए ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 2 समस्याएं हैं। हमें क्या करना है, पहले तो रैखिक समीकरण बनानी है और फिर उनके ग्राफीय विधि से हल करना है हमें इनको। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या x तथा
लड़कों की संख्या y है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, कुल जो विद्यार्थी हैं ये वो कितने हैं 10, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाएंगे तो कितने होंगे 10। ठीक है, एक तो ये समीकरण बन गई। दूसरी चीज़ में कहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो किसके बराबर है, लड़कों की संख्या में अगर आप 4 बढ़ा देंगे तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर y इधर आ जाएगा माइनस में, 4 ऐसे रहेगा और ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफीय रूप में हल करना है। ग्राफीय रूप में हल करने के लिए पहले हमें चाहिए इनके निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक निकालने के लिए समीकरणों के लिखेंगे इस तरीके से, x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, ये यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y। ठीक, तो मैंने आपको जैसे बताया था उदाहरण में, सबसे पहले यहाँ पर 0 रखनी है x की वैल्यू। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस y बराबर 10। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 10, तो वही 10 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से y की वैल्यू 0 रखिए तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको निर्देशांक मिल गया है, a है 0,10 और b है 10,0। ठीक है, अब इधर ये काम करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -4। ठीक, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया c निर्देशांक 0,-4 और d निर्देशांक 4,0। तो इस तरीके से निर्देशांक तो हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ग्राफ पर इसको शो करके दिखाना है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ग्राफ ले लिया है। अब इसमें पॉइंट को शो करेंगे। ए पॉइंट है जो कि है 0,10, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 10, तो ये मिल गया a पॉइंट 0,10। ठीक है, अब देखते हैं b पॉइंट, ये है 10,0, इसमें x की वैल्यू होगी 10 और y की वैल्यू 0, तो ये मिलेगा यहाँ पर, यह है 10,0। अब इनको हम मिला देंगे। ये देखिए, ये हमने इनको मिला दिया है और इस रेखा पर हम इसकी समीकरण लिख देंगे जो कि x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अब सी पॉइंट को शो करेंगे जो कि 0,-4, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -4, तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये हो गया सी पॉइंट 0,-4। अब देखना है डी पॉइंट, ये है 4,0, इसमें है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो ये आएगा यहाँ पर डी पॉइंट 4,0। ठीक है, अब इनको भी मिला देंगे। ये देखिए, इन्हें भी मिला दिया है और ये लाइन आ गई है। इस लाइन का भी नाम दे देंगे x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो दोनों लाइन है ये कहाँ पर कट कर रही है, इस पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, और इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे P। ठीक, अब इसके जो निर्देशांक होंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे हम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये x अक्ष पर देखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 7। ठीक, और अगर इधर y अक्ष पर देखेंगे आप, y अक्ष पर वैल्यू आ रही है 3, तो 7,3 इस बिंदु के निर्देशांक हो गए। ठीक है, अब इसमें जो 7 है ये किसकी वैल्यू हो गई x की, और जो ये 3 है ये किसकी वैल्यू हो गई y की। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा x निकल के आया है वो है 7 और जो y निकल के आया है वो है 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तब प्रश्नानुसार हमें दिया गया है 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, इनका मूल्य है 50 रुपये। ठीक है, ये बन गई समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 7 पेंसिल प्लस 5 कलम,
इन दोनों का मूल्य है 46 रुपये। ये बन गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण तो बन गई है। अब हमें निर्देशांक चाहिए हैं। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इनको अलग से लिख लेंगे। 5x + 7y बराबर 50। इसका एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर, जिसमें हम निर्देशांक लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही दूसरी समीकरण लिख लेंगे। 7x + 5y बराबर 46। ये देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इस बार हम x की वैल्यू रखेंगे वो 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो दशमलव में मिलेगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पे रखेंगे हम 3। तो x की वैल्यू जब आप 3 रखेंगे यहाँ पर, तो आपको इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। देखो, ये काम आप पीछे करके देख लेना, बस आपको बॉक्स में निर्देशांक लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया 15 + 7y बराबर 50। हमें तो y निकालना है। 15 इधर गया। ठीक है, 7y ये बच गया 35। ठीक, y ऐसे रहेगा 35/7, 7 पंजे 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, अब y के लिए यहाँ पे आप रख देना 0। ठीक है, 0 रख देना y के लिए। तो 5x + 7 × 0 बराबर 50। तो 5x तो ऐसे रहेगा, 7 × 0 ये तो 0 हो ही गया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 धाम 50, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ये निर्देशांक निकल गए हमारे। अब यहाँ पर हम 0 नहीं रखेंगे x की वैल्यू, यहाँ पर हम रखेंगे 8। 8 से ये फ़ायदा है, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट में नहीं आएगी, वो सही वैल्यू आ जाएगी बिना पॉइंट वाली, वो आसान रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। यहाँ पे ये इधर आएगा, ये बचेगा माइनस का 10। y निकालना है हमें, तो -10/5। तो 5 2 10, y की वैल्यू -2 आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ गई। तो इसलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू 8 रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे। अगर आप 0 रखेंगे तो आपको पॉइंट्स में वैल्यू मिलेगी, तो आपको ग्राफ में उसको शो करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो y की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे हम 5। 5 रख के फ़ायदा है हमें, क्योंकि जब हम y की जगह पे 5 रखेंगे तो भी हमें एक सही नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 25 हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, 7x ऐसे रहेगा, 46 ये हो गया 25, 7x ये बचेगा यहाँ पे 21। तो 21/7, 7 या 21, x की वैल्यू 3 आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है, ये आप अपने आप आपको देखना पड़ेगा। ये वैल्यू पुट करके 1-2 बार आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फिर। तो इस प्रकार से हमारे निर्देशांक आ चुके हैं। a है 3,5, b है 10,0 और c है हमारे पास 8,-2 और d है 3,5। ठीक है, अब बस इनको ग्राफ पर हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ पर इनको प्लॉट करते हैं। ये देखिए, इसमें जो a पॉइंट है वो है 3,5। तो इसको देखेंगे, यहाँ पर x हो गया 3 और y हो गया 5, यानी कि यहाँ पर मिलेगा पहला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया पॉइंट a। ठीक, ऐसे ही b पॉइंट है 10,0, x है 10 और y है 0, यानी कि यहाँ पर मिलेगा b पॉइंट। ठीक, इनको मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमने मिला दिया है। फिर ऐसे c पॉइंट देखेंगे, 8,-2, x है 8 और y है -2, यहाँ पर मिलेगा c पॉइंट। d पॉइंट मिलेगा 3,5, x है 3 और y है 5, यहीं पर d पॉइंट भी मिल गया हमें, क्योंकि a और d सेम ही हैं, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। अब इनको ज्वाइन कराएंगे, मिला देंगे आपस में, तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब इन पे समीकरण भी लिख देंगे हम। ये है 5x + 7y बराबर 50 और जो दूसरी समीकरण है वो है 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, अब आप देखेंगे ये कहाँ पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, ये इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको p भी मान सकते हैं। तो ये है x के हिसाब से देखेंगे कितना है 3, और y के हिसाब से देखेंगे आप, ये है 5। तो 3,5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो ये जो 3 है वो है x की वैल्यू और जो ये 5 है ये है y की वैल्यू। ठीक है, तो x हमने माना था एक पेंसिल का मूल्य और y हमने माना था एक कलम का मूल्य। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पेंसिल का जो मूल्य है वो है 3 रुपया और एक कलम का मूल्य है वो है 5 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है
अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है। यहाँ पर हमारे पास समीकरण युग्म दिए गए हैं और हमें चेक करके बताना है कि अगर इन युग्म से अगर हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो जो उसमें रेखाएं आएंगी वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई आएंगी, समांतर आएंगी या समपाती आएंगी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इस टेबल का ध्यान रखना है। ठीक है, इस टेबल को देखना है, यहाँ पर देखना A1/A2 B1/B2 क्या आ रहा है, और यहाँ पर देखना, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आ रही है, समपाती रेखाएं आ रही है या समांतर रेखाएं आ रही है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब ये देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन है। इसमें सबसे पहले A1 A2 ये हम देख लेंगे। A1 है ये, A2 है ये। ठीक है, फिर ऐसे ही B1 B1 है -4 और B2 है 6। फिर ऐसे ही C1 और C2, C1 है 8 और C2 है -9, तो ये लिख देंगे। ठीक, अब इनकी तुलना करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पे हमें प्राप्त होगा 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5/7 ये प्लस का है और इधर -4/6 माइनस का है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2। अब ये A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 आया है, तो ये क्या होगा, इसलिए ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी। ठीक, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें भी हम A1 A2 ये ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ऐसे B1 B2 ये ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और C1 C2 भी। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब तुलना करेंगे A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर आएगा 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। इनको अगर आप डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर भी 1/2, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इधर भी 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये रैखिक युग्म समपाती होंगी। ये कैसी होंगी, समपाती होंगी। समपाती का मतलब एक ही रेखा पर ये रहेंगी दोनों। ठीक है, एक के ऊपर एक, इस तरीके से ये हुआ समपाती का मतलब। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट का सॉल्यूशन है। इसमें A1 लिखेंगे 6, A2 लिखेंगे 2, B1 है -3 और B2 कुछ नहीं है यहाँ पर, तो -1 है क्योंकि माइनस का y है, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा और साइन माइनस का लग जाएगा। C1 है 10, C2 है 9। अब तुलना करेंगे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 से तुलना करने पर। तो तुलना करने पर आ जाएगा 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। तो यहाँ पर 2 दिया 6, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3/3 इक्वल, ये तो ऐसे रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये तो बराबर है दोनों, ये तीसरा बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में ये रैखिक युग्म समांतर होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कहा गया है
अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। देखो, संगत तब होंगे जब कोई हल होगा और असंगत तब होंगे जब कोई हल नहीं होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन को ठीक से लिखना है ज़ीरो वाली फॉर्म में। 5 को इधर लाना है और ये 0 हो गया, ठीक है। उधर भी यही काम करना है, 7 को इधर लाना है, माइनस में हो गया और उधर 0 हो गया। अब इसमें A1 A2 ये ज्ञात करने हैं, ठीक है। ऐसे B1 B2 ये हो गया B1, ये हो गया B2, ऐसे ही C1 और C2, ठीक है। अब तुलना करनी है A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर हो जाएगा 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5/-7। तो देख पा रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2, इसलिए इस रैखिक युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, अतः यह संगत है, ठीक है। अगर किसी रैखिक युग्म समीकरण का अद्वितीय हल है या कोई भी हल है, एक हल है, दो हल है, ठीक है, तो वह संगत होगा। अगर कोई भी हल नहीं है उस केस में वह असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसको भी पहले हम ठीक से लिख लेंगे इक्वेशन को ज़ीरो वाली फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है। उधर से वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब इसमें A1 A2 ये फाइंड कर लेंगे, B1 B2, ठीक है, ये भी फाइंड कर लेंगे। ऐसे C1 और C2 भी फाइंड कर लेंगे। अब तुलना करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर आएगा 2/4 बराबर -3/-6 बराबर -8/-9। अब ये तो हो जाएगा डिवाइड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आएगा 1/2 बराबर 1/2, इधर माइनस से माइनस कैंसिल बराबर 8/9, ये कैंसिल नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बट C1/C2 ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन इक्वल नॉट C1/C2, इसलिए इस रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा, अतः यह असंगत है, ठीक है। ये क्या हो गया, असंगत। तो इस टाइप से करना है। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। ऐसे ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। पहले इसको हम ठीक से लिख लेंगे ज़ीरो वाली फॉर्म में, 7 को इधर लाएंगे, ऐसे इसको लिख लेंगे, 14 इधर आएगा माइनस में, इधर 0 हो जाएगा। अब इसमें A1 A2 ये लिख लेंगे, A1 है 3/2, A2 है 9 और B1 B2 लिखेंगे, B1 है 5/3, B2 है -10, ऐसे C1 और C2 लिख लेंगे, C1 है -7, C2 है -14। अब इनकी तुलना कर लेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर आएगा कुछ इस प्रकार से, 3/2/9, 5/3/-10, -7/-14। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये तो वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की है वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। यहीं कहीं इन्हें अलग दिखा दो, आप कैंसिल कर दो ऐसे कि ये दोनों इक्वल नॉट है। अब हमें पता है चूँकि A1/A2 इक्वल नॉट है B1/B2 के, इसलिए इस रैखिक युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। रैखिक युग्म का
एक अद्वितीय हल होगा। अब जब रैखिक युग्म का अद्वितीय हल है या कोई भी हल है, अतः यह संगत है, इसलिए संगत है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। इसको पहले हम ठीक से लिख लेंगे 0 वाली फॉर्म में। 11 को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा और उधर 0 हो जाएगा। ऐसे इधर कर लेंगे, लेकिन इधर 22 को इधर लाएंगे, प्लस में होगा, उधर 0 हो जाएगा क्योंकि 22 इधर माइनस में था। ठीक है, फिर A1 A2 ये लिख लेंगे। ये है A1, ये है A2, B1 है -3, B2 है 6, C1 है 11 माइनस के और C2 है 22। अब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हो जाएगा 5/-10 बराबर -3/6 बराबर -11/22। ये हो जाएगा कैंसिल, ये आया, इधर कैंसिल होके आ जाएगा। ठीक है, इधर कैंसिल होके आ जाएगा, तो ये तीनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो चूँकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर है C1 अपॉन C2 के, ये तीनों बराबर है। आप ये मत समझना कि यहाँ पर नीचे है माइनस, यहाँ पे ऊपर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर होते हैं, चाहे ऊपर लगा लो माइनस या नीचे लगा लो, है माइनस ही। ठीक है, तो चूँकि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 है, इसलिए इस रैखिक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अतः यह संगत है, क्योंकि इसके भी देखो हल तो है, चाहे अनेक हल हो चाहे एक हल हो, इसलिए संगत है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट। अब देखिए ये फिफ्थ पॉइंट, इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे 0 वाली। ये देखिए, अब इसमें A1 A2 ढूंढ लेंगे। A1 हो गया 4/3, A2 हो गया 2, B1 हो गया 2 और B2 हो गया 3, C1 हो गया -8 और C2 हो गया -12। अब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 से तुलना करने पर आएगा 4/3/2 बराबर 2/3 बराबर -8/-12। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको तो 3 नीचे आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4, तो आप देख सकते हैं सभी बराबर है इसमें। ठीक है, अब चूँकि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 है, इसलिए इस रैखिक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अतः यह संगत है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।